हेलो दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज की जो क्लास है दोस्तों, एनटीपीसी रेलवे और ग्रुप डी की जो क्लास जो हम एवरेज की कर रहे हैं, एवरेज की तीसरी क्लास है। ऑलरेडी हम 2 क्लासेस कर चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। क्लास करते समय मैं आप लोगों को बोला हूँ कि कॉपी पेन अपने साथ में रखें, कॉपी पेन अपने साथ में रखें ताकि आप जो भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चले और क्वेश्चन करते समय खुद प्रैक्टिस करें, क्योंकि आज की जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं मेरे प्यारे, ज्यादातर क्वेश्चन जो कल हमने किया था उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसका जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो आपको आज क्रिकेट पर देखने को मिलेंगे, आपको एज के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो जहां से पेपर आया है उस तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आप जुड़ जाए हमारे साथ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, करा 6 संख्याओं का औसत 12 है, तो इसमें से प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए। कितना घटा दिया जी? 2 घटा दिया जाए तो औसत क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे, इसको सॉल्व नहीं करना। 6 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। अगर बोलेगा कि अगर प्रत्येक संख्या में बोले घटाएं या प्रत्येक संख्या में जोड़े, तो प्रत्येक संख्या में कितने घटाना है जी? 2। तो औसत में से भी 2 घटा दोगे, कितना आएगा मेरे प्यारे? 10। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। देखिए, जब भी अगर ये बोलता कि प्रत्येक संख्या में अगर माइनस कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो यहां पे आप एवरेज में क्या करते मेरे प्यारे? प्लस करते। क्या करते? आप प्लस करते। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 4 संख्याओं का औसत 45 है, यदि उनमें से एक संख्या की में 6 जोड़ा जाए। देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। तो औसत अपरिवर्तित रहेगा, मतलब जो एवरेज है वो चेंज नहीं होगा। यदि बची प्रत्येक संख्या में कितने कम कर दिए जाए। क्वेश्चन नहीं समझ में आपको? क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, क्वेश्चन कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 45 है, कह रहा है एक संख्या में 6 जोड़ना है, बाकी संख्या में कितने कम करोगे कि जो आपका एवरेज जो 45 था वो 45 रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे आप। बेटा देखो, आप करेंगे क्या? 45 गुने का 4, 180 आएगा जी। ठीक है, कह रहा है एक संख्या में कितना प्लस करते हो? 6 प्लस करोगे। तो अगर हम बात करते हैं एक संख्या में कितना प्लस करो? 6। तो अगर हमने बोले कि इन्होंने बोला क्या कि 45 एक में 6 प्लस कर दोगे, तो मान लो जो बाकी संख्या बच गई, मान लो तीन, कितनी संख्या? 4 था। एक ये संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या और 4 संख्या। ठीक है जी, कह रहा एक संख्या में 6 प्लस कर दोगे है। तो ये अगर मान लो 6 प्लस हो गया तो 180 में से 6 माइनस को, तो 174। अब 174 इसके माइनस में कितने का अंतर है बेटा? कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। तो 6 का अंतर है, तो क्या बाकी संख्या में अगर मैं सभी को 3 से डिवाइड करूं तो सभी संख्या में हम 2-2 कम कर देंगे तो हमारा वो सेम रहेगा। समझ में क्वेश्चन? सभी संख्या में कह रहा यदि प्रत्येक संख्या में निम्न में से निम्न कम कर दिए जाए, तो सभी में से अगर 2-2 कम कर देंगे तो हमारा एवरेज क्या होगा? तो भैया हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया क्वेश्चन? देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे घुमा दिया था। अपरिवर्तित, फिर निम्न। निम्न के मतलब ये वाला कह रहे हैं, निम्न के मतलब ये वाला कह रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे आप लोग। चलिए देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यदि 6 संख्याओं का औसत 12 है, 7वां अंक आ जाने पर उनका औसत 11 हो जाता है। ठीक है, एक कम हो रहा है ना जी, तो 7वां अंक क्या होगा? भाई ये तो खेल जाओ। क्या बोला? 6 संख्याओं का औसत 12 है, 6 गुने का 12 मेरे बेटा कितना होगा? 12 छक 72। अब एक संख्या आ गई तो 6 में एक प्लस कर दो तो कितना आएगा? 7। औसत कितना होता है? 11। 11 सते 77। बेटा अंतर कितना आ गया? 5। दिया गया कहीं 5। ऑप्शन नंबर 3 आ गया जी। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर 3 आ गया। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये जो क्वेश्चन हमने किया है ये सिर्फ कल वाला ही क्वेश्चन है ना, कल वाला पैटर्न पे ही है। देखो, 50 संख्याओं का औसत 48 है, अगर 2 संख्याएं जो 97, 95 है निकाल दिए जाए, ठीक है, तो शेष संख्याओं का शेष 48 संख्याओं का औसत क्या होगा? करो प्यार से। भाई 50 संख्याओं का 48 है, तो 50 गुने का 48 कितना होगा? 0। 8 5 40 के 0 4, 5 के 20 4 24। कोई दिक्कत नहीं। कितनी संख्या निकालना है बेटा? 2। अब इसमें से आप कितना माइनस करोगे? तो 97 और 95, 7 5 12 के 2 हाथ वाला 1 9 9 19। ठीक है जी। अब इसमें से माइनस करोगे 192, तो कितना आ गया जी? 8। और 9 में से 9 गया 0 3 23।
2300 आ गया बेटा, 2348, 2308 आ गया, 2308 आएगा भाई, 2208 आ गया। अब ये हो गया, अब इसको कितनी संख्या का निकालना है, टोटल 50 में से 2 में 48, 48 आएगा, डिवाइड करो कितना आएगा, करे डिवाइड, 8 छक 48, 46 आएगा क्या जी। देखो मैम, हेलो एक सेकेंड, लास्ट में कितना है 8 है, और 8 के टेबल में 8 कितने बार आता है, 8 छक 48 आता है, इसमें से किस में आएगा 6, क्यों सॉल्व करोगे हैं। अगर आप 0 रहता तो आप ये लेते, 32 रहता 3 रहता तो ये रहते, 6 रहता तो ये रहते, 8 था तो 7/56, 8 छक 48, यहाँ पे 6 है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी 46, ऑप्शन नंबर 2। अब समझ में, हमेशा कभी क्वेश्चन देखते हैं ना आप लोग, तो बोले क्वेश्चन देख के ये समझे कि क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन को लेके आप सॉल्व करेंगे, बहुत प्यार से सॉल्व होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे सर, ये आप ही बता दो यार, बताओ बेटा, ये देख रहे हैं कब पूछा गया है, 2010 में पूछा गया है। आप सारे क्वेश्चन के गौर करेंगे तो आपको मैं लिख दूं कौन सी पेपर में कब पूछा गया और किस डिपार्टमेंट में पूछा और कहां पे पूछा गया। 27, 24, 43, 61, 37 और 54 का युग में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि उनका औसत 39 हो जाए। बेटा कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 है, 6 में प्लस कर दोगे 7, 7 अगर कह रहा है कि अगर 6 है, कह रहा योग में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो बेटा एक काम करना ना, 39 को गुना कर देना 7 से, 7 9 63 के 3 हाथ में लगल 6, कैरी करोगे 6 हो गया जी, ये लीजिए पानी, ठीक है, 7 9 63 के 3 हाथ में 6, ठीक है, 29 27 27 21, 21 में 6 प्लस करो कितना आएगा जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ पे, अरे आ गया आंसर। अब इसको प्लस करोगे सबको कितना आएगा, हाँ इन सबको प्लस कर दो, 27 24 43 61 37 54 कितना आएगा, करूं मैं, 5 3 8 8 6 14 14 4 14 4 कितना होगा 18 18 2 20 20 2 22 22 220 हो गया सर, ठीक है, 4 7 11 11 1 12 12 3 12 3 15 हुआ जी, 15 4 19 19 7 19 26, तो इसमें प्लस कर दोगे 26 कितना होगा जी 6 246, तो 246 माइनस करने में कितना आएगा जी, है 13 में जाएगा 7, ये कितना होगा 6 में से 2 27 दिया है क्या, ऑप्शन नंबर 2 आया समझ में, हाँ जी आया, कोई दिक्कत कर लिया था। चलिए ये था टोटल 5 क्वेश्चन, ये जो टोटल 5 क्वेश्चन थे हमने जो कल क्लासेस देखा था उससे रिलेटेड थे। अब जो यहाँ से क्वेश्चन जो आपको आगे देखने वाला है ये थोड़ा सा चेंज होगा। चलिए चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सर, देखिए सर कह रहा है क्या मेरे बेटे कि एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुल औसत रन, क्या पता नहीं पता उसको, औसत रन है कितना है नहीं पता, 12वें पारी में वह 90 रन बनाता है तो उसका औसत 5 कम हो जाता है, ठीक है, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा। नहीं समझ में आया, औसत कुछ तो दिया नहीं दिया ना, ये कब पूछा गया था 1997 में। देखिए मान लीजिए 11 पारी, तो हम फॉर्मूला पे लेके एन कितना है 11 था, ठीक है 11 था, हमने माना क्या, माना कि, ठीक है माना कि मीन को हमने जो ले लिया वो कितना ले लिया जी एक्स ले लिया, तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है मीन का होता है, अगर चलो फॉर्मूला पे निकाला हूं फिर बाद में मैं बगैर फॉर्मूला करके दिखाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेना, सिग्मा एक्स अपॉन में एन होता है, तो अगर मैं चाहूं तो सिग्मा एक्स इक्वल टू 11x आ गया मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे x है यहाँ पे 11 है, 11x आ गया। अच्छा अब इन्होंने बोला क्या है कि भैया उनकी औसत 5 कम हो जाता है, तो 5 जब कम हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आएगा सिग्मा एक्स इजिकल टू एक्स माइनस का 5, मल्टीप्लाई करेंगे मैम, सिग्मा एक्स इजिकल टू का 12x माइनस का 60, ये सिग्मा एक्स का ये सिग्मा एक्स का वैल्यू आ गया, आया ना, आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे जी, 11x इजिकल टू का 12x माइनस का 60,
तो x इजिकल टू 60 आ गया जी, है कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है 12, तो यहाँ पे क्या लिखे थे हमने, x माइनस का 5, तो x में से माइनस का 5, तो भाई 60 में से माइनस का 5 करोगे, गलत हुआ क्या कहीं, है 12वीं पारी के बाद पूछ रहा ना, वो 90 का बनाया। एक सेकंड 98 करना कितना आएगा? एक सेकंड आगे मैं गलत कर दिया, एक सेकंड सॉरी। देखिए इन 11 पारियों का औसत आ गया, 55 में 98 कर दोगे तो तो आ जाएगा। मैंने ये चीजें नहीं देखा था, आगे था आंसर मेरे पास। तो 11x आ गया मेरे पास, सिग्मा x इक्वल टू 11x आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब इन्होंने क्या बोला था मेरे बेटे कि 12 पारी में कितने रन बनाते हैं, 90 जोड़ते हैं। तो अगर हम चाहें तो 11x प्लस का 90 अपॉन में 12 x माइनस का 5, 12 पारी के बाद उनका क्या बोला 5 कम हो जाता है, तो मल्टीप्लाई करो ना बेटा, 11x इजिकल टू का 11x प्लस का 90, ठीक है, यहाँ पर जाएगा 12x माइनस का 60, बेटा यहाँ पे आएगा x कैसे निकालूंगा, तो 11x माइनस का 12x माइनस का 60 और माइनस का 90, तो मैम x माइनस का x इजिकल टू माइनस का 150, माइनस से माइनस खत्म, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 150 आ गया। मीन कितना था बेटा, x माइनस का 5, 150 में से बेटा 5 जाएगा 145, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, क्लियर ना। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप ये फॉर्मूला मत लगाना, जितना बोलेगा उतने कर दीजिएगा, और बोलता इतने रन बनाया प्लस कर दीजिएगा, अगर बोला इतना बढ़ गया रहता तो बढ़ा देते, बोला कम हो गया था तो हमने कम कर दिया। जो बोलेगा, देखिए इस क्वेश्चन में ना गुना नहीं देता है, भाग नहीं देगा कि इतना औसत उसका गुना हो गया भाग हो गया, इसमें प्लस और माइनस ही देगा, ठीक है जी, क्लियर। चले आगे, आपने ये सोच रहे थे कि यहाँ पे कुछ देना चाहिए था, तो जहां पे कुछ ना दे वहां पे x, और x बहुत अच्छा चीज है। चलिए चले जी, कोई दिक्कत, इंदु मैम थोड़ा सा ना हाथ पैर तेज चलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, एक क्रिकेट खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट, मतलब रन रेट ये होता है कि हर ओवर में मतलब 3.2 रन बना है, और 282 रन तक लग पहुंचने के लिए शेष, मतलब ये ओडीआई है, ओडीआई का मतलब 50 ओवर की मैच है। तो भाई इन्होंने बोला कि 10 ओवर में, तो रन रेट कितना था 3.2, मतलब वो 10 ओवर में कितने रन बने, 32 रन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 282 रन के लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, तो बेटा 282 में से 32 रन तो बना दिए लोगों ने, तो 0.5, 250 रन बनाना है, और 250 रन बनाने के लिए कितना ओवर है, 40 है, तो डिवाइड करोगे तो 250 को बेटा 40 से डिवाइड करोगे, 0 से 0 खत्म, 6 चौके 24 के 4, 1 आ गया, ठीक है, 2 और 5, हर ओवर में उनको 6.25 रन बनाने होंगे, हर ओवर में कितने बनाने होंगे 6.5, तो 6.25 रन बनाने होंगे, तब जाकर अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे आपने कल देखा था ना, कल किसका मैच था, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का था, कल तो महायुद्ध होगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, लेकिन जहां पे इंडिया खेलने जा रही है वहां पर रिकॉर्ड अच्छा है, कभी हारी नहीं है, तो लेकिन कल अगर हारती है पाकिस्तान तो उसको बोल देना बोरा बिस्तर बांध के आराम से पाकिस्तान में रह के लोगों को स्वागत करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है, कितना हमें नहीं पता भाई, 20वीं पारी में वह 100 रन का स्कोर बनाता है, तो उसका औसत 2 और बढ़ जाता है, तो 20वीं पारियों का औसत क्या होगा भाई, 19 पारियों का है, देख बेटा 19 इंटू का x, इसको यहां छोड़ दीजिएगा, कितना रन बनाता है मेरे बेटा 100 रन, तो क्या लिखोगे यहां पे बेटा 19x प्लस का 100 अपॉन में 20, तो उसकी औसत कितना बढ़ता है बेटा, अरे बोलो ना यार, 2 प्लस का 2 कर दोगे, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये 19x प्लस का 100, 20x प्लस का 40 आएगा क्या जी, हाँ जी 40 हो गया, तो ये कितना आएगा जी x इजकल टू का 100 में से 40 जाएगा, कितना आएगा जी 60, x का कितना आएगा जी 60, क्या बोला है x प्लस 2, 20वां पारियों के बाद औसत बोला है, तो x प्लस का 2, x में 2 प्लस कर दोगे जी, 60 में 2 प्लस कर दोगे जी, कहीं दिया है क्या जी 62 बोले तो 62, अरे बोलो दिया ना। चलिए
चले आगे, कोई दिक्कत जी? नहीं जी। फिर इसके बाद आएगा एज वाले पे क्वेश्चन, हर तरह से क्वेश्चन डाले गए। चले सर, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है समझ में आ गया ना? जहां पे कुछ ना दे वहां पे एक्स को लेके आप डायरेक्ट खेल जाएंगे। चले चलिए जी, बताइए यार, ये तो आप ही लोग बता दोगे, बताओ बताओ बेटा। 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम का कप्तान 26 वर्ष का है। कप्तान 26 वर्ष का है, वह विकेट कीपर, मतलब, और विकेट कीपर 3 वर्ष पुराना है, मतलब उससे 3 साल पुराना है। अगर इन दोनों की आयु निकाल दिया जाए, इनकी दोनों का एज निकाल देंगे, तो बाकी खिलाड़ियों का औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम होगी। 1 वर्ष कम होगी, तो टीम की औसत आयु क्या होगा भाई? इन्होंने नहीं बोला कितना है, तो भैया 11 खिलाड़ी हैं, तो देखो 11 गुने का x इज इक्वल टू का 11x आ गया। ठीक है जी, एक क्रिकेट टीम में कितने होते हैं भाई? 11 होते हैं। चलिए, अब इन्होंने बोला क्या है, 11x में से माइनस करोगे 26, 26, 52, 3, 55, क्या माइनस करोगे बेटा? 26 प्लस का 29, तो कितना आएगा? 11x माइनस का 55। ठीक है, 11 में से 2 माइनस करो तो कितना होगा प्यारे? 9 होगा। तो यहाँ पे लिखोगे 11x माइनस का 55 बट्टे का 9, कितना कम हो जाता है भैया? 1 वर्ष कम हो जाता है। यहाँ पे x माइनस का 1, कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा जी? 11x माइनस का 55, 9x माइनस का 18। ठीक है जी, प्लस में कितना आएगा जी? 2x इजिकल टू कितना आएगा? माइनस करोगे तो 18 में से 5 जगह तो कितना आएगा जी? हाँ है 37 थोड़ी आएगा यार, 9 आएगा यहाँ पे। कितना आएगा माइनस करोगे तो 4 आपका 46 आएगा जी। 40 एक्स का वैल्यू कितना आएगा जी? 46 को 2 से डिवाइड करोगे जी, 23 आ गया जी। क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो बाकी तीनों क्या पूछा है? तो टीम की औसत आयु क्या है भाई? लो ना, तो बाकी खिलाड़ी की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है, तो टीम की औसत आयु पूछा है। अच्छा जी, तो अब देखो टीम की औसत आयु पूछा है, टीम की औसत आयु क्या है? तो एक्स इतना आ गया, ठीक है, हाँ तो एक्स तो आ गया, सही तो है, 23 सही है। चले आगे, कोई दिक्कत? क्लियर है सर? दिख रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत हो तो आप लोग भी कमेंट करके मेंशन करेंगे। क्लासेस अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें। अगला प्रश्न देखेंगे। हम लोग स्लो चल रहे हैं क्या आज? चल रहे ना, चलिए कोई बात नहीं। एक क्रिकेट खेल में 10 ओवर का रन रेट में 3.2 था। अरे सेम है, चलो चलो आगे चलो, जल्दी करो। नेक्स्ट, निम्नलिखित रनों की औसत ज्ञात करें। बताओ जल्दी बताओ, सबको प्लस करके डिवाइड कर दो। 2 2 4 2 5 3 8, प्लस करके 8 से डिवाइड कर दो। करोगे? करो, करिए जी। 2 9 2 11, 11 5 16, 16 6 22, 22 1 23, 23 3 26, 26 8 34 4, ठीक है सर, 4, ठीक है। 6 2 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 6 24, 24 7 24 और 7 31, 31 और इधर कितना आता? 3 आता, 31 और 3 34 का 3 आ गया जी, 3 आ गया जी। चलो 8 4 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 6 23, 23 4 27, 27 8 35, 35 1 36, 36 में 3 प्लस करोगे 39, डिवाइड कर दो कितने से? 3 3 6 2 8 से डिवाइड करो। 8 चौका 32, 8 चौका 32, 32 32, तो कितना? 7, 9 8 9 8 72, 2 2 3 का 24 दिया है क्या? कहाँ दिया है? कहाँ दिया है? आ गया ना? क्या करना था? सबको प्लस करके उससे डिवाइड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हाँ बताइए यार, ये तो आप ऐसे ही खेल जाओगे, बता दो। 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज की प्रति पारी औसत 52 है। 13वें पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो जाता है। यदि बल्लेबाजों ने 13वें पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए हैं,
अधिक बनाए हैं, तो 12वीं पारी में कितना रन बनाए हैं? थोड़ा सा घुमा हुआ है ना, कीजिए। 11 पारी के बल्लेबाज की औसत स्कोर 52 है, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे, आप 11 गुने का 52, 11 दूना का 22 के 2 2, 11 पचे 55, 55 2 57, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर 13 पारी के बाद कितना होगा? 54। तो देखो 13 गुने का 54, 3 6 33 33 का 52 के 2 हाथ 5, 13 पचे 65, 65 में 5 प्लस कर दो कितना आएगा जी? 70। यही आया ना? इन दोनों का अंतर कितना आएगा जी? है 270 आएगा। 11 दूना के 52 है ना? हाँ, 11 दूना के 22 के 2, गेट खोलना, ठीक है। 11 दूना के 22 के 2 हाथ में लगल 2 आ गया, 11 पचे 55, 55 में 2 प्लस करोगे जी 57, सही है। 33 33 के 52 के 2 हाथ में लगल 5, 5 13 पचे 65, 65 में 70, सही है। माइनस करोगे तो कितना आएगा जी? 2, और इसमें से कितना आएगा जी? 270 आ गया जी। अब ये 270 है। अब ये कह रहा है कि पिछली पारी में जो रन बना था, पिछली में x प्लस का 16 इजकल टू का 270, तो 2x इजकल टू का 270 में से 16 जाएगा, कितना आएगा जी? है 4, और कितना होगा 6, कितना होगा जी? 6 में से जाएगा 5, 254। x इजकल टू कितना होगा? 254, डिवाइड करो तो कितना आएगा जी? गलत हुआ है क्या? 13, ओहो, 11 पारी को एक बल्लेबाज की पारी का औसत ही 52 है, ठीक है। औसत बढ़कर 54 हो गया है, ठीक है। तो 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए थे, तो 12वीं पारी में कितने रन बनाए होंगे? एक होगा तो यही यार, कहीं क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं है जी? है इतना ही आना चाहिए यार, क्वेश्चन में चेक करना। क्वेश्चन मुझे लग रहा है मिस्टेक हो सकता है, एक से मैं देख लेता हूँ ना। चलिए कोई ना, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, नेक्स्ट करो ना, रोक जाने तो इसको छोड़ना गलत है। कितना क्वेश्चन है? 12 है। सही है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो सही है। माइनस गलत क्या? आप ही लोग, वही तो बताओ, आप ही लोग तो माइनस बताए हो। हैं 702 तो सही है, 130 कैसे आएगा? 130 आ रहा माइनस करते। वाह भैया, आप लोग माइनस किए और बोलो कि गलत है। वाह भैया वाह, और उसके बाद 270 बोल के, वही तो मैं कह रहा हूँ, नालायक कहीं क्या। चलो 2 में से 2 गया, 0 आ गया जी, ठीक है। और आपका 10 में से ज्यादा 3, 130 आएगा, ठीक है। अब देखो आगे आंसर मेरा, x प्लस का 16 इजकल टू का 130, 2x इजकल टू का 130 में से 16 जाएगा, कितना आएगा जी? 100, कितना आएगा जी? 114 का 2 से डिवाइड करोगे, 5 और 7 57 आ गया जी। तो इसने क्या बोला, 12वीं पारी में कितना रन बनाए थे? 57 रन बनाए थे। भाई इतना गलत ही बोलो, इतना कॉन्फिडेंस बोलो, सामने वाला सोचने पे हाजिर है, ठीक। तो वही तो कह रहा हूँ। चले अगला प्रश्न, आया समझ में? आया जी? यस सर। अगले प्रश्न की तरफ चले, चले, सेम क्वेश्चन है यार। 12 पारी का औसत कितना? तो आप इसको ऐसे करो, 55 गुने का 12, 12 पचे 60 क्यों 6, 12 पचे 60 65, 650। फिर 14 पारियों के बढ़ के उसके औसत 60 हो जाता है जी। 14 गुने का 60, 0, 14 5 7 14 6 84, 840 हो गया जी। माइनस करेंगे कितना है? 12 पचे 60 के, हाँ 600, माइनस करेंगे तो कितना आएगा जी?
माइनस करेंगे तो आप यहाँ पर लिख के कर लीजिएगा 840 से 660, 0 14 में जाएगा 8 और ये कितना आ गया जी 180 आ गया। अब इन्होंने क्या बोला है कि 14 पिछली पारी के तुलना में 20 अधिक है, तो x प्लस का x प्लस का 20 इजकल टू का 180, 2 गो x इजकल टू का 160, x इजकल टू का 80। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला है 13वें पारी में कितना रन बनाया था भैया, तो 13वें पारी में 80 रन बनाए थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है प्यारे मेरे, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे, बताइए जी 6 सदस्यों की औसत आयु 22 है, यदि सबसे छोटी सदस्यों की आयु 7 वर्ष है तो अन्य 5 की औसत आयु सबसे छोटे के जन्म के समय कितनी थी, जो वो पैदा हुआ था तो कितनी थी। कुछ मत करना, 6 गुने का 22, 6 दुना के 12 का 2 6 दुना 132, ठीक है 136 नहीं, 6 दुना के 12 का 2 132 आ गया जी। ठीक है जी, अब करा 7 वर्ष कम है तो भाई 107 कम कर दोगे तो कितना है, 12 में 7 जाएगा 5 है, ये कितना 2 और 125, 125 5, तो भैया 125 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना है हमारे प्यारे 25। अब ये 25 था 25 वर्ष, लेकिन 25 वर्ष उसको निकालने के बाद है और 25 में से 7 साल पहले वो पैदा हुआ था, अरे भाई पैदा तो 7 साल पहले हुआ था, तो इसमें 7 माइनस कर दोगे कितना आएगा 18 वर्ष। तो जब वो पैदा हुआ था ना तब उसके 4 लोगों के मम्मी पापा और उसके दादा दादी हम मान के चलते हैं, ठीक है, और कोई एक और हो गया होगा, ठीक है, तो उस चक्कर में उसकी जो औसत आयु होगा आपका इतना देखने को मिल सकता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 लड़कियों की एक कक्षा में प्रत्येक की औसत आयु 11 वर्ष है, यदि उसी कक्षा में 5 नए लड़के जिसकी आयु 9 वर्ष है शामिल कर लिए जाए तो कक्षा में लड़कों की औसत आयु क्या होगी। देखिए 11 है ना सर, 11 गुने का 15 165, ठीक है, कितने आ रहे जी, उस 5 नए लड़के आ रहे हैं, तो देखो भैया अब 5 15 में 5 प्लस कर दोगे तो कितना गया जी 20, और इसमें कितना प्लस कर दोगे 9 5 45, तो 0 6 4 10 200। अब ये 200 किसके बराबर है जी 20 का, तो 200 को 20 से डिवाइड कर दोगे मेरे प्यारे, कितना आएगा जी 10। ऑप्शन नंबर बस 2 नंबर 210 210 आएगा ना, अच्छा 165 ठीक है 210 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं, तो 10.5 आ गया ना जी। ऑप्शन नंबर बस बोले तो 3, ठीक है जी। तो टोटल 15 क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे प्यारे अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद जय भारत।